हम लिखते ना र से रत, र से रबड़, ठीक है। र अचार, र है नेहर, नहर, र है र सरस, कमर कमर, घर घर, चार। इन सब में जो हमें सिंपल तरीके से आता है, जिसको हम र बोलते हैं, वो आ रहा है, दिखाई दे रहा है, नहर, दिखाई दे रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल चेतना की दुनिया। जय श्री श्याम फ्रेंड्स। आज आप लोगों के साथ एक न्यू व्लॉग शेयर कर रही हूँ। शिवाय की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि मोस्ट ऑफली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं वेदर को लेके। जब तक ये ऑनलाइन क्लास लेता है 9 से 12:30 इसके बज जाते हैं, और बस उसके दौरान मैं करती हूँ अपने काम, झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अब बना रही हूँ, आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं गोभी के पराठे। गोभी और प्याज को मैंने मिक्सचर कर लिया था अच्छे से बनाकर, उसमें मसाले वगैरह डालकर। तो बना देंगे यहाँ पे हेल्दी हेल्दी गोभी के पराठे बढ़िया से, कम ऑयल के साथ, ठीक है। और बस आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही आप लोगों के साथ। और तबीयत मेरी अभी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा आवाज़ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसा वायरल फीवर चल रहा है ना, कि मतलब घर में एक के बाद एक हम लोग सब पड़े जा रहे हैं। पहले बनी को हुआ था, बनी के बाद शिवाय को भी हो गया, और अब मेरे को भी। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है, खांसी, गला दर्द इतना ज़्यादा है, बुखार चढ़ रहा है बार बार, और उस वजह से ना कफ हो रहा है, तो सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो इस वजह से व्लॉग्स अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आज व्लॉग आ रहा है आप लोगों के पास 3-4 दिन के बाद। और यहाँ पे देखिए, बस मैं इन लोगों के लिए अब नाश्ता रेडी कर चुकी हूँ। तो सभी के लिए बनाए मैंने एक एक या दो दो गोभी के पराठे, और बहुत ही कम ऑयल के साथ बनाती हूँ। साथ के साथ मैंने फिर सोचा कि आज शाम के लिए ना राजमा भिगो के रख देती हूँ। राजमा को मैंने अच्छे से निकाल के धो लिया है। वॉश करने के बाद ना इनको अब मैं यहाँ पे भिगो कर रख दूँगी, यानी कि गुनगुना पानी करके रख दूँगी। तो शाम तक हमारे राजमा काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे। 3 से 4 घंटे के लिए राजमा को भिगो लो ना, तो फिर बाय बादी भी नहीं करते हैं, और यही है कि अच्छे भी बन जाते हैं, काफ़ी अच्छे से ना मेल्ट हो जाते हैं। और इसमें यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच करीब मैं नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद इनको बस तेज़ गुनगुना पानी करके भिगो के रख दूँगी। तो उसके बाद बस दिन का तो यही काम था, खाना पीना खाया, फिर मैंने अपनी मेडिसिन लेके थोड़ा सा रेस्ट किया। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए घर में चाउमीन। तो ये नूडल्स का पैकेट लेकर आ गए थे हस्बैंड, इन्होंने बोला कि आज चाउमीन बना लो घर में। बाहर वाली चाउमीन वगैरह और कुछ भी फास्ट फूड ना अवॉइड ही कर रहे हैं आजकल, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, और फिर बाहर की चीज़ों खा के ना गला और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इस वजह से घर में बस हेल्दी वेजीज वगैरह डाल के, नूडल्स डाल के चाउमीन बनाऊँगी। तो बस यही है कि देखिए, घर में ना हम लोग अगर बनाएं तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमें दिक्कत देती है उन सब चीज़ों को अवॉइड करके ही बनाएं, क्योंकि अजीनोमोटो हो गया, विनेगर वगैरह हो गया, ये सब मैं नहीं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे सिंपल से बस मैंने प्याज डाला था, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डाली थी। उसके बाद जैसे ही वो हल्के से सौते हो गए थे, तो उसमें हल्का सा नमक के बाद इसमें डाला था मैंने धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और एक चाउमीन का मसाला है मेरे पास, वो डाला था। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाली है, सोया सॉस तो मेन है इसमें कलर के लिए, और बस वो डाल के मैं यहाँ पे नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। नूडल्स को ना इस तरीके से मिक्स कीजिए जैसे कि मार्केट वाले करते हैं, तो बिल्कुल भी टूटेंगे भी नहीं, और जिस तरीके से एकदम खुले खुले एकदम अच्छे से बनेंगे ना, वैसे आपको अच्छे भी लगेंगे। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने 2 फोक ले ली थी, कांटे वाली चम्मच, उन्हीं की हेल्प से ना मैं इनको हल्के हल्के हाथ से उछालती जाऊँगी, और सारा मसाला और जो जितनी भी हमने सॉसेज ऐड की हैं सब मिक्स हो जाएंगी अच्छे से, और यहाँ पे बन जाएगी हमारी अच्छी सी टेस्टी वाली चाउमीन। साथ के साथ ना शाम का काम चल रहा है, और मैं बनाऊंगी अब यहाँ पे चाय। तो पापा जी को भी दे दी थी हमने चाउमीन, क्योंकि घर में बनी होती है ना तो वो खा लेते हैं, मार्केट की पापा जी भी नहीं खाते हैं। तो घर में बनी चीज़ें तो यही है ना, आप अपने हिसाब से बना रहे हो और साफ़ सुथराई से बना रहे हो। तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे सबके लिए थोड़ी थोड़ी चाउमीन लगा दूँगी।
साथ में मैंने ना चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, और सोचती हूँ जितनी जल्दी काम निमट जाए उतना अच्छा है। फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ और रात को सोते टाइम थोड़ी सी स्टीम भी ले लेती हूँ। स्टीम से क्या है, थोड़ा सा कफ में रिलीफ मिल जाता है मुझे। और ये देखिए यहाँ पे अब मैं इन लोगों को चाउमीन देकर आ जाती हूँ अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर चाय रख दूँगी सबके लिए। तो यही होता है कि बस सर्दियों में ना ये रहता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो तो रात को आराम से फिर बैठ के टीवी भी देख सकते हो, और रात को फिर मुझे मेडिसिन वगैरह लेके अपना थोड़ा सा स्टीम भी लेनी होती है। तो क्योंकि सर्दियों में ना मौसम ऐसा आ जाता है कि जैसे जैसे शाम होने लगती है ना, एक तो दिन छोटे हो गए, रातें बड़ी हो गई है, तो कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है आजकल। 6 सवा 6 बजते हैं तो उसके बाद हल्का हल्का सा मौसम ढलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी काम करने की सोचती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा लगता है जाके जल्दी से ब्लैंकेट में बैठ जाओ, और पैर गर्म हो जाते हैं ना तो फिर जल्दी से किचन में जाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ फटाफट अपने काम निपटा कर जल्दी जल्दी खाना बना दूँ तो इन लोगों को सर्व करना रह जाता है। और ये देखिए हमारी यम्मी सी चाउमीन बन गई थी। तो आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनी थी। घर में बनाओगे ना इस तरीके से बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आता है। बस आप ये है कि हेल्दी चीज़ों से, आजकल अच्छी अच्छी सब्जियां आ रखी है, वो सब डाल के बच्चों को दे सकते हो। यहाँ पे चल रही है इन दोनों की लड़ाई, देखिए शाम के टाइम। कर शिवाय मुंह लगा, उसके मुंह लगा। भूल गया। अच्छा नहीं 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 नहीं। उसके बाद बस मैं जा रही हूँ यहाँ पे मार्केट, और मुझे जाना था मार्केट क्योंकि हस्बैंड के साथ क्या होता है ना, इनको सब्जी लेने भेजती हूँ ना तो सिर्फ अपने पसंद की सब्जियाँ उठा के लाते हैं और हरी सब्जियाँ कुछ भी नहीं लेकर आते। तो इस वजह से मैंने बोला आज मुझे आप मार्केट लेके चलो। साथ के साथ राजमा यहाँ पे भीग चुके थे, इनको बॉयल होने के लिए सिम गैस पे रख दिया है, दूध उबल चुका है। तो बस मैं जा रही हूँ अब इनके साथ आज मार्केट, क्योंकि यही होता है कि ये अपने पसंद की सब्जियां लाते हैं और जितने भी पालक मेथी वगैरह आ रहे हैं इतने अच्छे अच्छे कुछ नहीं लाते, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाना। तो यहाँ पे शिवाय खेल रहा है बच्चों के साथ नीचे गली में। अब तो थोड़ी देर नीचे खेल लेते हैं बच्चे। और ये देखिए बस इसका होमवर्क वगैरह हो जाता है ना तो थोड़ी देर मैं इसको नीचे भेज देती हूँ। और अच्छा भी है, घर ही घर में बच्चे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, और ज़्यादातर यही होता है कि फिर इनको मोबाइल चाहिए अगर घर में बैठे रहेंगे। तो इस वजह से यही है कि अगर नीचे खेल लेते हैं ना तो बच्चों के लिए भी अच्छा है और हम माँ बाप के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट, और यहाँ पर प्याज के रेट तो अभी भी बढ़े हुए थे। 60 रुपये किलो हो रखी है प्याज सच में। तो वो ये प्याज तो लेनी होती है, हर एक सब्ज़ी में प्याज तो ज़रूरी है, सैलेड में भी चाहिए। तो प्याज ले रही थी, उसके बाद कुछ हरी सब्जियाँ ली आज यहाँ से। और ये लगती है हमारी वीकली मार्केट मंगल बाज़ार की। तो देखिए, और यहाँ पर मतलब ये है कि सारी सब्जियाँ मुझे फ्रेश मिल जाती है। आज मैं दूसरी साइड गई थी तो यहाँ पे ना बहुत सारी सब्जी वाले होते हैं और रेट भी अच्छे लगा लेते हैं। मतलब इस हिसाब से है कि जहाँ मैं दूसरी साइड जाती थी वहाँ पे 80 रुपये किलो प्याज थी और यहाँ पे पहुँची तो 60 रुपये किलो। इतना मतलब 20 रुपये का डिफरेंस हो गया सिर्फ एक गली पार जाने में। तो इस वजह से इस बार यहाँ पर आई हूँ मैं सब्जी लेने, और काफ़ी रश रहता है। मोस्ट ऑफली लोग जितने भी हैं सब वीकली मार्केट आते हैं, और एक हफ्ते की या 15 दिन की सब्जी सबकी जाती ही होगी। तो बस ये मैं भी यहाँ पर ले आई थी बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह, सब्जियाँ वगैरह। ये देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी हरी सब्जियाँ आ रखी हैं, साग भी आ चुका है अब तो। और देखिए यहाँ पे, बट मैंने अभी बनाया नहीं है एक भी बार साग। तो बस काफ़ी सारी सब्जियाँ यहाँ पे खरीदने के बाद मैं आ गई हूँ घर। मार्केट से आने के बाद बस देखिए यहाँ पे राजमा रख के चली गई थी सिम गैस पे, काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुके थे। उसी की तड़के की कर लेते हैं अब तैयारी। ऑयल रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए फ्राई पैन में। मस्टर्ड ऑयल में लगाने वाली हूँ राजमा का तड़का। मोस्ट ऑफली क्या है, हम लोग मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं खाना, और फॉर्च्यून वगैरह ये सब तो बहुत कम यूजेस कर दिए हैं मैंने इसके अब। और राजमा यहाँ पे बॉईल हो गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन अदरक वगैरह है उन सबको एक साथ पीस के ऑयल में डाल दिया है। थोड़ा सा हींग पाउडर भी डालती हूँ इसमें।
तो वही है कि उसके बाद खाने की तैयारी लग जाती है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक काम काम काम, बस सारा दिन यही लगा रहता है। क्योंकि तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने आप को ठीक रखना भी ज़रूरी है। और फिर बच्चों के साथ ना इतने सारे काम हो जाते हैं, और सर्दियों के दिन तो वैसे ही है। सच में इतना आलस आता है ना, ऐसा लगता है कि बस पानी का काम ना हो तो अच्छा है। और कोई सब्ज़ी धोना, पानी में कोई बर्तन धोना, मुझे तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। सच में इतना बुरा लगता है ना मुझे पानी में हाथ डालना इस टाइम पे। तो बस यही है कि सर्दियों के दिन ऐसे ही आलस भरे होते हैं। और मगर यही है, हम लोगों को तो जो जितनी भी हाउसवाइफ है, मॉम है, उनको इसी तरीके से लगा रहना पड़ता है। सुबह से शाम तक सब लोगों को खाना पीना भी देना है, घर को भी मेंटेन रखना है, अपने काम को भी मेंटेन रखना है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो किस तरीके से हमारे घर का काम होगा। तो बस यही है, हस्बैंड ने दवाई वगैरह सब कुछ ला कर दे रखी है, बट मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और चलिए देखिए, तबीयत को लेकर तो चलता ही रहेगा, क्योंकि लगेंगे 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। वायरल फीवर है, सभी लोगों को मोस्ट ऑफली चल रहा है। और बस यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ अपने डिनर की तैयारी। तो देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है, उसमें टमाटर वगैरह भी पीस के डाल दिए थे, हरी मिर्च डाल दिए है, बेसिक मसाला जिस तरीके से राजमा बनाती हूँ वैसे ही। तो बस देखिए यहाँ पे मैं अग्नि में छींटा लगाने के बाद सब्जी में, फिर उसके बाद नमक वगैरह टेस्ट करती हूँ। कोई भी सब्जी होती है ना, तो यही है कि पहले अग्नि में छींटा दे दो ना, तो उससे ये होता है कि आप लोगों को जैसे मन में वहम होता है कि हाँ हमने सब्जी को झूठा कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। सब्जी को झूठा नहीं करने से पहले ना आप एक बार अग्नि में छींटा दे दें अपने देवी देवता का नाम लेके। तो जो भी खाना बनता है, मेरी तो हैबिट है शुरू से ही, जब से शादी होकर आई हूँ तब से ही, पहले सबसे पहले अग्नि में छींटा लगा देती हूँ हर सब्जी का, जो भी बनाती हूँ उसी का। और उसके बाद बस रोटियां वगैरह बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सब लोगों के लिए डिनर लगा दिया था। तो देखिए पहले पापा जी को देकर आ जाती हूँ, थोड़े से राइस दिए उनको, एक रोटी बना दी थी, साथ में राजमा, और राजमा में देसी घी डाल के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस डिनर हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे देकर आऊँगी पहले पापा जी को, उसके बाद ये है शिवाय की प्लेट, और शिवाय को भी देकर आ जाऊँगी। तो डिनर बन चुका था। राजमा चावल मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा किस किस को अच्छे लगते हैं राजमा चावल। और साथ के साथ यहाँ पे ना ये अपना स्कूल का होमवर्क भी कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है इसकी 9 बजे क्लास, और ये यहाँ पे अब खाना खा रहा है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन को थोड़ा सा ना बस सेटअप करने के लिए, क्योंकि सारी किचन खाना पीना बनाओ पूरा ना मैसी हो जाती है। यहाँ पे दूध वगैरह जो भी गर्म किया था उसको मैं अरेंज कर रही थी फ्रिज में, और अच्छे से जगह वगैरह बना के फ्रिज में दूध को ढक के रख देती हूँ। क्योंकि आज जैसे कि बताया सब्ज़ी लेने मैं गई थी, तो काफ़ी सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ, उनको भी मुझे अरेंज करना है, कौन सी वॉश करनी है कौन सी नहीं। तो जिस तरीके से मैं सेट करती हूँ फ्रिज में, उसी तरीके से इनको अब लगा दूँगी। और देखिए काफ़ी सारी सब्ज़ी लेकर आई हूँ, मूली, मेथी, सच में हरी हरी सब्जियां आ रही थी ना, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ससुर जी हैं वो भी खा लेते हैं, बस हस्बैंड और शिवाय के ही मुंह बनते हैं हरी सब्जी देखकर। तो इस वजह से यहाँ पर आज जो सब्जियां लेकर आई थी उनको मैं अब ऑर्गेनाइज कर दूंगी फ्रिज में। और यही है कि हरी सब्जियों को पानी में धो के तो नहीं रखूँगी, उनको पेपर में रैप करके रख देती हूँ अच्छे से, वरना वो गल जाएंगी फिर। अदरक और हरी मिर्च वगैरह है, उसके अलग अलग मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको मैं बॉक्सेस में लगा रही थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बस यही मेरा नाइट का काम होता है कि जिस दिन मैं सब्जियां वगैरह लाती हूँ उस दिन थोड़ा सा मुझे काम बढ़ जाता है, और अपनी सब्जियों को मैं अच्छे से लगा देती हूँ। तो बस देखिए यही है कि खाना पीना बनाने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होते हैं, और बहुत सारे काम हो जाते हैं किचन के। पूरे किचन का काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना, गैस क्लीन करना, सारे झूठे बर्तन एक साथ इकट्ठे करना, उसी में लग जाता है कम से कम 1 घंटा मुझे। और उसके बाद रोज़ की मेरी हैबिट है अपने गैस स्टोव को ना पूरा मैं क्लीन करके सोती हूँ। गैस पे मैंने अच्छे तरीके से विम लगा दिया था सारे में, पूरा ऊपर से बर्नर वगैरह जितने भी होते हैं ना, सबको अच्छे से स्क्रबर से मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये मेरा टॉवल वाला कपड़ा है,
इसको मैं पानी में धो धो के पूरा अच्छे से अपनी गैस को भी क्लीन कर देती हूँ। और ये जो हमने अब उस पर लगाया है ना स्टिकर काउंटर टॉप पे, तो इससे काफ़ी ईजिली क्लीनिंग भी हो जाती है। और गैस के नीचे भी पूरा कपड़ा मार दिया है, क्योंकि फिर देखिए हल्की बहुत सब्ज़ी वगैरह कुछ भी रह जाएगी ना तो किचन में स्मेल हो जाएगी इस वजह से। और रोज़ की हैबिट है मेरी रात की, मैं इस तरीके से पूरा अपना किचन क्लीन करके सोती हूँ। और देखिए गुड हैबिट्स को हमेशा ही आप लोगों को अपनाना चाहिए और बैड हैबिट्स को हमेशा ही ड्रॉप करना चाहिए लाइफ से। तो इस वजह से बस यही है कि कुछ आदतें ऐसी होती है ना कि अगर हम अपनी अच्छी आदतें बना के रखेंगे तो वही आगे बच्चों को भी सिखाएंगे। और यहाँ पे मैं जा रही थी इनको अंदर पानी की बॉटल्स पकड़ाने। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा सारा काम यहाँ पे हो चुका है। गैस को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल भी चिकनापन नहीं है इस पर, क्योंकि तड़का वगैरह लगाओ ना ऑयल आ जाता है। और यहाँ पे काउंटर टॉप को भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। पूरी मेरी किचन अच्छे से सेट हो गई है। जितना भी सामान था, सब्जियाँ थी, मैंने फ्रिज में लगा दी है। यहाँ पे कुछ बर्तन है जो धुले हुए रखे हैं। ये कुछ बर्तन है जिनको मैं पानी में भर भर के, मतलब जितनी भी झूठन होती है ना वो सब हटा देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वॉश करेगी मेरी मेड आकर। और यहाँ पर आरओ को कर दिया था ऑन, सुबह तक ये भी फिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, अपने आप ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए सारा मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग का अब यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। और आज का डेली रूटीन का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों के साथ एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।